हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई एम अमरनाथ आनंद अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली एंड को-फाउंडर डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस कोटा। मैं लास्ट 17 ईयर्स से कोटा में बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और लास्ट मेरे ख्याल से दूसरा साल है ये जब मैं अनअकैडमी पे ऑनलाइन भी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है जब बच्चों को आप इंटरेक्ट करते हैं थ्रू क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स। तो समझ में आता है बहुत सारी बातें कि बच्चे किस लेवल से सोचते हैं और किस लेवल तक उनकी ग्रूमिंग करनी बाकी रहती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार होती हैं, लेकिन ये तभी मज़ेदार हो पाती हैं जब आपका सहयोग मिले, जब आप बहुत अच्छी तरीके से काम करें और वो जितनी भी चीज़ें कही जाएँ वो आप टाइम टू टाइम करते रहें। तो बहुत सारे बच्चे इस बार जेई मेन और एडवांस का एग्जामिनेशन भी देने वाले हैं। उनके मन में भी बहुत सारी बातें आती रहती है, कब एग्ज़ाम है, कब एग्ज़ाम नहीं है, और इस तरह की काफ़ी बातें रहती हैं। तो लेकिन जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी, हमें जो अपना काम है वो करते रहना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे बच्चों ने कर ली है, तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ करें और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के हिसाब से मैं ये एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ, और इस वीडियो में हम इस साल के जो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन जो जेई मेन में पूछे गए हैं वो करने वाले हैं। तो जनरली हम लोग PYQs करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बट ये जो वीडियो है दिस इज़ अबाउट TYQs, दैट इज़ दिस ईयर क्वेश्चन। और इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने अच्छे सवाल हैं या जो भी सवाल आए हैं अभी तक 2 अटेम्प्ट्स में, उनको हम करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको डाउनलोड करके या किसी भी तरीके से कर रहे हैं तो आपको हो सकता हो मज़ा ना आए, तो हो सकता हो टाइम भी ज़्यादा लगे या बहुत सारी, तो वीडियो के फ्लो में रह के अगर काम कीजिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो जब भी आपका फ्री स्लॉट मिले तो ये वीडियो देखिए और उसमें इसी के साथ साथ करना चालू कीजिए। डू नॉट टेक हिंट बिफोर, और तब उसको सॉल्व कीजिए विद इन टाइम, कोशिश कीजिए, क्योंकि जनरली जेई मेन में अगर हम देखें तो 3 मिनट का औसतन समय मान सकते हो मैक्स टू मैक्स, ठीक है ना। बहुत सारे सवाल 3 मिनट से पहले भी हो जाते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन समटाइम्स। और बहुत सारे ऐसे भी सवाल होते हैं जो थोड़ा समय लग सकता है, जिसको इनिशियली छोड़ना अच्छा रहता है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, मतलब और उसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो आप पॉज करके फिर उसको सॉल्व करके तब उसके सॉल्यूशंस को ज़रूर देखिए कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या सही तरीका है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर एलिमिनेट कर लिया और उसको हम सॉल्यूशन मान लें, ऐसा भी नहीं कीजिएगा। तो जब तक हम होलिस्टिकली सॉल्व करना ना सीखें तब तक बहुत मुश्किल रहती है। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो का पर्पस भी यही है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जनरली लोगों को बहुत दिक्कत भी आती है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड लाइक तो ऑब्वियसली बात है बनता है बॉस। और अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो ज़रूर इसको शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। तो आई होप कि ये स्क्रीन विजिबल होगा अच्छी तरीके से और इसमें आप लोग सब लोग पढ़ पा रहे होंगे इस सवाल को, राइट। तो मेरे ख्याल से लेट मी रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, इफ द लीस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच दिस इक्वेशन has solution p and q, then we have to find the value of 4 times p square plus q square, guys, ठीक है। तो आप इसको पॉज कर सकते हैं अभी और सॉल्व कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट यू कैन चेक योर सॉल्यूशन कि सही है, कैसा है, क्या है, राइट। तो लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन। आई होप विजिबल होगा। yes, if the least and the largest value of alpha for which this equation, the equation is z plus alpha into modulus of z minus 1 प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0। और कुछ और भी कंडीशंस हैं, लाइक कंडीशन इज z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आयोटा इज रूट अंडर -1। वेरी गुड। और इसी के सॉल्यूशन बोल रहे हैं p एंड q है, तो हमें p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू बतलानी है, ठीक है। तो जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में जाएं आगे तो हमें समझ में आता है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रखने से समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा। अल्फ़ा आई थिंक इसकी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहे हैं, तो अल्फ़ा मस्ट बी अ रियल नंबर, राइट। तो हम z को कुछ मान सकते हैं, z को हम लोग कुछ ऐसा मान सकते हैं, एक्स प्लस आइटा वाई टाइप का। z को अगर आप x प्लस आइटा वाई टाइप का मानिएगा तो x प्लस अल्फा इंटू मॉड z माइनस 1, इसको भी लिख देंगे थोड़ी देर में। ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, x प्लस आइटा वाई इसकी जगह रिप्लेस किया गया है, राइट। और ये अल्फा इंटू मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 है, तो ये रियल है मॉडुलस ऑफ z माइनस 1, तो उसको हमने अल्फा के साथ अलग कर दिया। अल्फा रियल कैसे, क्योंकि लार्जेस्ट है वैल्यू ऑफ एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा की बात हो रही है, ठीक है।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात नहीं हो सकती कि मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज मैक्सिमम, क्योंकि हमें पता है कंपैरिजन कॉम्प्लेक्स नंबर में अलाउड नहीं है, तो रियल लेके चलना पड़ेगा। और प्लस 2 आइटा है और यहाँ आइटा वाई था, तो मेरे ख्याल से आइटा इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से ये चीज़ आप सबको समझ में आती होगी कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो तभी पॉसिबल है जब उसका रियल पार्ट भी 0 हो और उसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो। इमेजिनरी पार्ट 0 होते ही ज़िंदगी में मज़ा जो है डबल होने वाला है, राइट। और ये डबल कैसे हो रहा है, क्योंकि y की वैल्यू खट से हमें समझ में आ रही है, कितनी आ रही है, -2, राइट। और इधर से अगर हम देखें तो अल्फा क्या आ रहा है दोस्त, अल्फा आ रहा है -x अपॉन मॉडुलस ऑफ z-1। मॉडुलस ऑफ z-1 मुझे लग रहा है कि रूट अंडर कितना हो जाएगा, z को आप x प्लस आइटा वाई रख के एक बार पेन चला के देखिएगा, तो x-1 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, तो y तो हम लोगों ने निकाल रखा है ना, तो -2 का होल स्क्वायर दैट इज 4। सो दिस इज गोइंग टू बी -x अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, x स्क्वायर -2x प्लस 5, राइट। तो मेरे ख्याल से ये अल्फा इन टर्म्स ऑफ x आ गया दोस्तों। अगर अल्फा इन टर्म्स ऑफ आ गया है x, तो अब हमें अल्फा की सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू बतलानी है। तो अल्फा की सबसे बड़ी और छोटी वैल्यू बतलाने के लिए फंक्शन ऑफ x बन चुका है, तो नाउ यू कैन डिफरेंशिएट, यू कैन कैलकुलेट डी अल्फा अपॉन डी एक्स, राइट। तो अगर हम लोग डी अल्फा अपॉन डी एक्स यहाँ से निकाले दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आप लोग देख सकते हो कि डी अल्फा अपॉन डी एक्स इज गोइंग टू बी, यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले का तो स्क्वायर हो जाएगा, आई थिंक एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा तो मेरे ख्याल से ये 1 पावर रहेगा, ऊपर कितना आएगा, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5, और फिर मुझे लग रहा है कि -x का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का तो -1, और यहाँ एक बीच में माइनस साइन आता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x। और अब ये जो रूट अंडर एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5 है, तो उसका तो एक आ जाएगा 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5 इफ आई एम करेक्ट, और ऊपर मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर -2x का 2x - 2 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ x -1। मेरे ख्याल से ये जा रहा है, जाने वालों को तो कैसे रोकेंगे, नहीं। अब इधर देखिएगा नीचे, मुझे ख्याल से एलसीएम लीजिएगा तो रूट अंडर और ये पावर 1, तो मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5 की पावर कितना आएगा, 3/2, और ऊपर एलसीएम लोगे तो मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5 विद अ माइनस साइन, राइट, और फिर इधर कितना आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर -x। तो मुझे लग रहा है कि कुल मिला के यहाँ पे कुछ बढ़िया सा ही बन रहा है। क्या बन रहा है ज़रा देखिए ध्यान से, नहीं तो -x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गया 2x और -x हो जाएगा ना, तो शायद x ही रहेगा, x -5 बन रहा है ऊपर, और नीचे एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5 की पावर 3/2। आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो डी अल्फा अपॉन डी एक्स का साइन है वो चेंज हो रहा है, x इक्वल टू 5 के अबाउट, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, यानी कि इधर डिक्रीज करेगा और देन इंक्रीज करेगा दोस्तों, डिक्रीज के बाद क्या करेगा, देन इंक्रीज करेगा। तो मेरे ख्याल से अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि 5 पे तो मिनिमम आएगा ही आएगा, तो वी आर वेरी श्योर कि 5 पे क्या आना चाहिए फंक्शन का मिनिमम, तो 5 पे इसका मिनिमम निकाल लें, यानी अल्फ़ा मिनिमम मुझे लगता है -5 अपॉन कितना हो गया, देखना 25, और 25 में से कितना घटा दें अपन, 10 30 20, तो रूट 20 मतलब हो गया 2√5 ना। तो मुझे लग रहा है कि -5 की जगह -√5 अच्छे से लिखता हूँ, नहीं हैंड राइटिंग अच्छी रख के, ये आ गया। और अल्फ़ा मैक्सिमम, अल्फ़ा मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो आप सोच सकते हो कि देखो दोस्तों, इधर धुआंधार इंक्रीज करने वाला है और इधर धुआंधार डिक्रीज करने वाला है, तो मुझे ऐसा फील आ रहा है कि इन्फिनिटी पे जाकर जो भी वैल्यू आएगी वही आएगी मैक्सिमम। तो इन्फिनिटी पे किधर जा रहा है, मतलब मैं ये ग्राफ नहीं है, ये मोनोटोनिक बिहेवियर है, ठीक है ना। तो ग्राफ के हिसाब से अगर हम बात करें, सोचने की कोशिश करें, तो मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम जो है जब इन्फिनिटी जाएगा तब आएगा, या माइनस इन्फिनिटी जाएगा तब आएगा, दो ही केस में हो सकता है। आई होप माइनस इन्फिनिटी वाला दिख रहा है कि पॉजिटिव क्वांटिटी की तरफ, मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, यानी कि जो भी वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी पे अगर इसका निकालोगे तो मुझे लग रहा है 1 आएगा। लिमिट निकाल लो, x इज अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ से रूट अंडर एक्स स्क्वायर निकालोगे तो x नेगेटिव है तो -x आएगा, निकाल देता हूँ। लिमिट x इज अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी पे देखो, तो ये आ जाएगा -x, और एक्स स्क्वायर निकालोगे तो mod x निकलेगा, और अंदर आएगा रूट ओवर ऑफ
1 माइनस 2 अपॉन एक्स और प्लस क्या आएगा 5 बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स इज माइनस एक्स इज अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी, तो मॉड एक्स विल ओपन इज माइनस साइन, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 1 लिमिटिंग वैल्यू। तो यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी वैल्यू जो है माइनस ऑफ रूट 5 बाई 2 से 1 आएगी, 1 शायद ओपन रहेगा, देख लो आप एक बार। तो यानी कि 4 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो दोस्तों 4 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो देख सकते हो कि इसकी वैल्यू आएगी 4 और इधर आएगी 5 बाई 4 और प्लस 1, तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 9। समझ में आ गई बात? अब कुछ जगहों पे और एनटीए ने भी इसका आंसर, मुझे याद है ऐसा कि एनटीए ने इसका आंसर शायद 10 दिया है। अब बोलोगे सर आपका 9 आ रहा है, इसका मतलब कुछ गलत कर दिया होगा आपने। तो आंसर इसके आपके सामने किया है, जो भी किया है आप ध्यान से देख लीजिए। और कुछ लोगों ने कुछ इंस्टीट्यूट्स में ऐसा मुझे पता चला कि आंसर 10 मिला दिया है। उन्होंने जो किया है वो मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, और ताकि आपको पता चल जाए कि उस मेथड में थोड़ा सा गड़बड़ है। उन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि अल्फ़ा को स्क्वायर कर दिया दोस्त, आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया है कि अल्फ़ा का स्क्वायर निकाला एक्चुअली, और इसका रेंज निकाला, मतलब दे हैव कैलकुलेटेड द रेंज ऑफ दिस थिंग। और यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद रेंज जो आ रही है शायद 0 से शायद 5 बाई 4 या कुछ ऐसी आ रही है, जो कि आप देख सकते हो कि अगर मैंने अपना जो रेंज निकाला था, मैं अपना मतलब फंक्शन का जो रेंज निकाला था, मैंने निकाला था माइनस और रूट 5 बाई 2 से 1, आप देख सकते हो। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 0 से 5 बाई 4 ही जाएगा इसका रेंज, जैसा कि अल्फा स्क्वायर का आप यहाँ से रेंज निकालोगे तो आएगा, ठीक है ना। अब लोगों ने यहाँ से फिर अब बैकवर्ड कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू निकाल ली है माइनस ऑफ रूट अंडर 5 बाई 2 से रूट 5 बाई 2, ऐसे करके बैकवर्ड कैलकुलेशन। और फिर यहाँ से 4 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकाला है शायद, और यहाँ से उसका उनका आंसर क्या 10 मिल रहा है, जो कि एनटीए ने भी सॉल्यूशन का आंसर, मतलब इसका आंसर क्या दिया है 10 दिया है, तो जो कि मेरे हिसाब से इज़ अ रॉन्ग आंसर 10। जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट शुड बी व्हाट एक्चुअली 9। तो अगर आप में से भी किसी ने स्क्वायर करके किया है तो आपको पहले समझ में आना चाहिए कि मैं कैसे बतला रहा हूँ कि ये गलत है और ये सही है, क्योंकि मैंने अल्फ़ा का रेंज निकाला है। अल्फा को अब आपने स्क्वायर कर दिया, तो आपने अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही थी उसको पहले ही डिस्कार्ड कर दिया, तो वापस आप उस तरीके से नहीं, जैसे अगर मान लो x माइनस 1 है और आपने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, और फिर अब बोल रहे हो कि x सर प्लस माइनस 1 है, तो दिस इज रॉन्ग ना, क्योंकि ओरिजिनली तो x की वैल्यू क्या थी आपके पास माइनस 1 ही थी। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका एक्चुअल आंसर 9 ही आना चाहिए, और एनटीए ने आई होप कि शायद पता नहीं चेंज किया या नहीं किया, मुझे नहीं पता। तो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 1, राइट। अब हम लोग आते हैं कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। ये शायद आयोटा है, अपना पुराना जाना पहचाना, नहीं कौन, आयोटा। क्वेश्चन इज लाइक दिस, पॉज कर लीजिएगा दोस्तों। आयोटा इज रूट अंडर माइनस 1, और ये चीज़ के दी हुई है, मॉडलेस ऑफ के निकाल सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मेरे ख्याल से मॉडलेस निकालना कोई भारी बात नहीं है, और उसका फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर इज n, और फिर 0 से n+5, यानी n की वैल्यू मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मेरे ख्याल से हम निकाल लेते हैं मॉडलेस ऑफ के, कुछ खास तो लग नहीं रहा है वैसे, बाकी देख लेते हैं एक बार क्या है। मेरे ख्याल से इसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए पहले हमें। बोलोगे किस में सर? तो वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मुझे लगता है कि इसको 2 की ज़रूरत पड़ेगी, -1/2 प्लस आयटा रूट 3/2 की पावर 21। अभी हम 2 की पावर को सेट करेंगे, और प्लस इधर कितना है 1 प्लस आयटा रूट 3, और इधर भी 2 चाहिए, और इसकी पावर भी क्या होगी 21, ठीक है। और डिनोमिनेटर में दोस्तों क्या है, हम डिनोमिनेटर में मुझे लग रहा है कि √2 होगा ना इसमें, तो 1/√2 माइनस आयटा अपॉन √2 की पावर 24, और प्लस क्या है 1 माइनस 1/√2 माइनस आयटा अपॉन √2 की पावर 24। वो समझ रहा है ना कि उसके मॉडलेस से डिवाइड कर दिया है। तो देखो इसमें 2 की पावर 21 नीचे आया है, तो नीचे आया है तो इसमें 2 की पावर 21 ऊपर आएगा शायद, ये सही है क्या, देख लीजिएगा। और यहाँ √2 की पावर 24 है, तो
मुझे लग रहा है कि रूट टू की पावर 24 हो गया, मतलब 2 की पावर 12, तो यहाँ 2 की पावर 12 आ जाएगा शायद। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ शायद 2 की पावर 9 आ रहा है, तो दिस इज़ 2 की पावर 9, अगर कैलकुलेशन सब सही है अभी तक तो। और ये मेरे ख्याल से कॉस 2π/3 प्लस आयटा साइन 2π/3 ना। तो ये ई की पावर आयटा 2π/3 है दोस्तों। की पावर कितना लिखूँ? 21। इधर क्या लिखूँ भाई? मुझे लग रहा है ये ई की पावर है आयटा कॉस 3π/4 वाला तो नहीं है, ये लग रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में लग रहा है 2π-π/4 7π/4 शायद, और इसकी पावर 24, ठीक है। और प्लस अगला वाला क्या है? ई की पावर आयटा π/3 की पावर 21, और ये शायद आएगा ई की पावर आयटा, ये दोनों सेम ही है क्या? देख लेते हैं, मुझे लग रहा है हो सकता हो, पता नहीं, देख के ऐसा फील नहीं आ रहा। 24 ये ठीक है यहाँ तक। तो ये मुझे लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी 2 की पावर 9 और ई की पावर आयटा 7 14π, तो ये शायद 1 ही होता है। और नीचे कितना हो गया दोस्तों? 6 ना, तो 42π, तो ये भी मेरे ख्याल से 1 ही है। और प्लस क्या है? ई की पावर आयटा 7π, तो दैट इज -1 आ रहा मुझे लग रहा है। 7π ही आएगा ना, 3 से देख के 7π -1, और ये मेरे ख्याल से फिर से सेम ही आएगा। हाँ, तो ये शायद 0 आ रहा लग रहा है, पता नहीं। तो मेरे ख्याल से n इक्वल टू 0 हो गया, n इक्वल टू 0 हो गया तो सिंपल हो गया, सिग्मा जेड जे इक्वल टू 0 to 5, और j प्लस 5 का होल स्क्वायर लगा लो, j स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा 10j और प्लस 25। इसके आगे तुम कर लेना कैलकुलेशन, मेरे ख्याल से माइनस सिग्मा j इक्वल टू 0 से 5, और कहाँ से कहाँ तक जाएगा भैया? j प्लस 5, तो मेरे ख्याल से जे स्क्वायर -9j और माइनस या प्लस 20 जो भी है। अब इसके आगे मेरे ख्याल से अब आप सिग्मा लगा दीजिए, अपने आप आ जाएगा, और ठीक है मेरे ख्याल से। या फिर इसमें देख लो कि 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक जा रहा है, तो 1 स्क्वायर से 4 स्क्वायर ऐड कर लो और 1 स्क्वायर से 4 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 1 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक डायरेक्ट सीरीज चल जाएगी। फिर इसमें भी 5 6 7 8 9 10 चल रहा है, तो 1 से 4 जोड़ दो और 1 से 4 घटा दो, तो इसमें डायरेक्ट भी, मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देखो बेटा क्या है, 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक है। तो आप चाहें तो 1 स्क्वायर से 4 स्क्वायर वाले टर्म्स को ऐड कर लीजिए, एक तो ये जो मैंने बताया वो ट्राई कर सकते हो, और फिर इसी को आप चाहो तो सब्ट्रैक्ट कर लो। तो अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो, वही n+1 2n+1 अपॉन 6 वाला n+1 2n, और इसी तरीके से 1 से 5 सॉरी 5 से 10 तक का जाएगा, तो 1 से 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो निकाल लेना मेरे ख्याल से इसका आंसर। इसका आंसर अगर कंफर्म करना हो मुझे, तो मैं एक सेकेंड आपको इसका आंसर कंफर्म करके दे देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। शायद इसका आंसर जो आ रहा है दिस इज 310 गाइस। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार अच्छी तरीके से, कहीं कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें हो सकता हो कुछ एरर भी हो, एक बार चेक कर लीजिएगा मेरे ख्याल से। बाकी आंसर 310, एरर मतलब क्वेश्चन में शायद मुझे लग रहा है कि एलसीएम सेम वाला तो नहीं होना चाहिए, अगर एलसीएम सेम है तब तो डायरेक्ट भी हम कुछ कुछ कर सकते थे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल डराने के हिसाब से दिख रहा है आपको, नहीं? तो एक बार आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा दोस्तों अच्छी तरीके से, उसके बाद आइएगा। ये जेड बार इज़ नॉर्मल जेड बार, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बड़ी साइज का जेड बार, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ठीक है। ये चीज़ क्या है? ये मेरे ख्याल से इक्वेशंस हैं सब। जैसे z को अगर x प्लस आइटा वाई मानोगे ना दोस्त, तो मुझे लग रहा है कि 2 माइनस आइटा इंटू एक्स प्लस आइटा वाई
अच्छी इक्वेशंस आ जाएंगी मुझे लग रहा है, 2 प्लस आयटा और x माइनस आयटा वाई। देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 टर्म्स बनेंगे, जैसे 2x प्लस 2 आयटा वाई, ठीक है ना। फिर कितना बनेगा, प्लस 2 आयटा वाई तो बन ही गया और 2x बन गया, माइनस आयटा x और माइनस आयटा स्क्वायर इज प्लस वाई, और इधर 2x माइनस 2 आयटा वाई, देखिए कुछ कुछ कट रहा है, प्लस आयटा x और फिर से मेरे ख्याल से प्लस वाई गाइस, तो वाई वाई 2x 2x और इससे आयटा भी जाएगा तो 2y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2y प्लस एक्स। तो मुझे लग रहा है कि यार y इक्वल टू एक्स बाई 2 आ रहा है, राइट। तो ये पहली इक्वेशन जो है देखने में खतरनाक भीषण सी लग रही हो, विभीषण सी लग रही हो, बट इक्वेशन बहुत सिंपल है, y इक्वल टू एक्स बाई 2। दूसरा वाला ये मेरे ख्याल से मस्त बिंदास सिंपल सा ही है। तो ये भी शायद स्ट्रेट लाइन ही आता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात करी हुई है, अल्फ़ा बार जेड प्लस अल्फ़ा जेड बार प्लस आर इक्वल टू 0, उसमें शायद आयटा से मल्टीप्लाई करोगे तो बैठ जाएगा ये। तो इसको x प्लस आयटा वाई रखते हैं, प्लस आयटा माइनस 2 और z बार क्या हो गया दोस्तों, x माइनस आयटा वाई और माइनस 4 आयटा। आओ देखते हैं, मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर देता हूँ इसको, अगर कोई समझ में नहीं आए तो एक बार आप पेन चला लीजिएगा। तो 2x और इधर से, ओ नो ये तो बहुत भारी सा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इधर से 2x लिख ही देता हूँ, नहीं तो काफ़ी भारी लग रहा है। देखते जाइएगा, 2x प्लस क्या है 2 आयटा वाई और प्लस आयटा x और माइनस वाई शायद, और इधर यही चीज़ लिखोगे तो प्लस आयटा x माइनस आयटा स्क्वायर मतलब प्लस वाई माइनस 2x और प्लस 2 आयटा वाई। ये 2x कटने वाला है और y भी कटने वाला है और माइनस 4 आयटा वाला है, देख रहे हैं ना। आयटा मेरे ख्याल सबसे कॉमन आने वाला है, तो यहाँ 2 आयटा वाई है और 2 आयटा वाई है, तो 4 आयटा वाई। फिर और बोलो, आयटा x और आयटा x कितना गया, 2 आयटा x और कुछ है क्या, हाँ माइनस 4 आयटा। तो देखो 2 और आयटा तो बाहर आके कॉमन निकलेगा, तो x प्लस 2y इक्वल टू 2, देख रहे हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 2। एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई। अब क्या बोल रहे हैं कि दीज टू लाइन्स बी द नॉर्मल टू अ सर्कल सी, तो भाई नॉर्मल दे दिया तो उसको सॉल्व करेंगे तो सीधा सेंटर ही आ जाएगा। और बोला है इफ दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस सर्कल, तो सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी द रेडियस। हो गया खेल खत्म। तो हम लोग सेंटर निकाल सकते हैं क्या, जी जनाब। कैसे निकाल सकते हैं, y को x बाई 2 रखोगे तो x प्लस x बाई 2 रखोगे तो ये भी x आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो मुझे लग रहा है कि x की वैल्यू 1 आ रही है और y शायद हाफ आ जाएगा, नहीं। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ से इस लाइन को आप लिख लेना, क्या आ जाएगा लाइन, आई आयटा x प्लस आयटा वाई प्लस x माइनस आयटा वाई और प्लस 1 प्लस आयटा इक्वल टू 0। ऐसा ही है ना कुछ, देख लो एक बार। तो मुझे लग रहा है कि इधर क्या आयटा x आ रहा है माइनस वाई प्लस x माइनस आयटा वाई। ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ठीक ही लग रहा है यार। और प्लस 1 प्लस आयटा वाई, 1 प्लस आयटा। तो मुझे लग रहा है कि अगर इसका रियल पार्ट 0 करोगे और इमेजिनरी पार्ट 0 करोगे तो मुझे लग रहा है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। और इधर से क्या आ रहा है, अगर रियल पार्ट 0 करोगे तो y माइनस एक्स दैट इज सेम प्लस 1, सेम ही चीज़ आ रही है। तो यानी कि बेसिकली x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे ख्याल से 1 माइनस हाफ प्लस 1 और होल अपॉन क्या होएगा √2। तो मेरे ख्याल से 3/2 √2 टाइप का बन जाना चाहिए, फोर्थ वाला ऑप्शन दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, फोर्थ वाला ऑप्शन इधर 3/2 √2। तो डिस्टेंस निकाल लिया मेरे ख्याल से, दैट इज़ क्वाइट ईजी।
चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखने में बहुत ही धांसू सा लग रहा है, बट कितना है अभी देख लेते हैं थोड़ी देर में इसको। इसमें क्या कह रहा है कि द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस जेड वेयर जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी, मतलब मॉड जेड की लीस्ट वैल्यू निकालनी। सिंपल सी इनइक्वालिटी लग रही है मुझे, मॉड जेड इज अ रियल नंबर, तो कोई इशू ऐसा लग नहीं रहा है देखकर इक्वेशन को। देखने में बस भारी भरकम डरावना सा लग रहा है, बट अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ईजिली जाएगा ये। जैसे ये है ई रेज टू द पावर, पहले तो इसको देखते हैं ये चीज़ क्या है। इसको जो भी लिखना है वो लिख दो, वैसे यही लिखना है तो यही लिख दो। मॉड जेड प्लस 3 इंटू मॉड जेड माइनस 1 अपॉन क्या है दोस्त, मॉड जेड प्लस 1 का मॉड, अरे भगवान, इंटू ln2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग बेस रूट 2, और इसका मॉडुलस तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, रूट अंडर 5 स्क्वायर 25 इंटू 7 मेरे ख्याल से 105 और प्लस 981 शायद, देख लो 25, अच्छा 25 है क्या, मैंने 15 कर दिया। ये 25 इंटू 7 है शायद, ऐसा कुछ 6 5 और 2, तो मेरे ख्याल से ये 16 वगैरह कुछ हो जाता है क्या। अच्छा ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही है ना कि ये पूरी चीज़ जो है ये 2 के पावर में चली जाएगी, और आपने शायद देखा होगा e की पावर ln अल्फा कुछ भी लिखा हुआ ऐसा, तो दैट इज अल्फा, e की पावर ln अल्फा इज गोइंग टू बी व्हाट, अल्फा ओनली। तो मेरे ख्याल से आप समझ लो कि ये जो है ये पूरा इसके पावर में चला जाएगा, तो e की पावर ln 2 रेज टू द पावर समथिंग, तो ये एक्चुअली जो है ना इधर की साइड यही आ जाएगा। थोड़ा सा और पेन चला के देखना अगर थोड़ा भी कमी महसूस हुआ हो। तो मैंने इधर वाली साइड को सीधा सीधा ये लिख दिया, अब देखो आप, वैसे देखो नीचे मॉड जेड प्लस 1 का मॉड लिखा हुआ है ना, इसका कोई मुझे ज़्यादा औचित्य समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि मॉड जेड विल बी पॉजिटिव क्वांटिटी, प्लस 1 करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा रियल नंबर, तो मेरे ख्याल से मॉड जेड प्लस 1 इज सफिशियंट, ठीक है ना। और ये 2 की पावर तो समझ में आ ही गया, क्योंकि ई की पावर ln अल्फा इज गोइंग टू बी दोस्त अल्फा। अब इसकी बात कर लेते हैं भैया, ये कितना आने वाला है, तो ये मुझे लग रहा है कि रूट 2 की पावर 8, शायद 8 आएगा शायद, मुझे लग रहा है, ये 2 की पावर 4 16 होता है ना भाई। तो ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर है, मॉड जेड को टी मानना है तो टी मान लो, तो क्या आ रहा है टी स्क्वायर ऊपर, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस टी, मल्टीप्लाई कर लेना 2 माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8t प्लस 8। अभी क्या लग रहा है टी स्क्वायर और ये 8t इधर आएगा तो माइनस 6t और माइनस 11 क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है लग रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ तक है तो सब ठीक ही लग रहा है, फिर कहाँ गड़बड़ हुआ ये कैसे सोचें। क्योंकि इसी से पता चलेगा कि मॉड जेड की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। मुझे लग रहा है गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ क्या हुआ है ना कि मैंने इसको 2 की पावर में रखा है, तो ये जो साइड होना चाहिए ना ये 2 की पावर होना चाहिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो पूरा होना चाहिए ना ये 2 की पावर में होना चाहिए, तो थोड़ा सा भटक गए थे अपन, ये 2 की पावर होगा और ये 8 हो जाएगा 2 क्यूब। अब सही लग रहा है मुझे, अब सही लग रहा है। और अब हम लोग बोल रहे हैं कि मॉड जेड को टी अगर मानते हैं तो अब हम इस चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, कैसे, वही एक बार मैं और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि कुछ अगर गड़बड़ हो गया हो किसी से तो वो भी समझ लें। ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस टी इज़ 2t माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3t और प्लस 3, तो मुझे लग रहा है टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6, अब ठीक लग रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ t माइनस 3 इंटू टी प्लस 2। देखो t प्लस 2 तो पॉजिटिव होगा गुरु,
तो t प्लस टू अगर पॉजिटिव होगा तो अब बचा कौन, t माइनस थ्री। तो t माइनस थ्री इज मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये समझ में आ गया ना। यहाँ पे एरर क्या हो गया था मुझसे, एरर मुझसे यहाँ पे सिंपल सा हो गया था कि मैंने ये पावर तो 2 के ऊपर लगा दिया और ये e की पावर ln तक था, तो आंसर तो 2 की पावर ये वाला आना चाहिए था ना, और 8 इधर आया तो 2 क्यू होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि मॉड z की लीस्ट वैल्यू पूछा गया है शायद, और यहाँ से आंसर इसका क्या आ जाएगा 1। ठीक है सबके लिए, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर सवाल है। फिफ्थ नंबर भी वैसा ही है जैसा अभी मैंने अभी एक सवाल किया, तो इसको भी अच्छे से कीजिएगा। तो आप देखो मॉड z बोल रहा है कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z। तो मेरे को क्या लगता है दोस्त कि ये अंदर वाली पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो लॉग को तो जरा भी टेंशन नहीं है, अपने को भी नहीं है वैसे तो। और ये लॉग का बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स मारेगी। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं मॉड z प्लस 11, और मॉड z को t ही मान लेते हैं पहले तो t प्लस 11 अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पलट जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखूंगा, 1/√2 की पावर 2। तो 1/√2 की पावर 2 क्या हो जाएगा दोस्त, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2t प्लस 22, पॉजिटिव है दोनों साइड, और इधर हो गया टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। इन सबको इधर ले आओ तो टी स्क्वायर माइनस 4t और माइनस 21 लग रहा है क्या, इज लेस देन इक्वल टू 0। तो मुझे लग रहा है 7 और 3 में तो आराम से टूट रहा है। तो t माइनस 7 इंटू टी प्लस 3, तो t प्लस 3 तो पॉजिटिव ही होगा दोस्त, क्योंकि t इज मॉड z पॉजिटिव होता है। तो t माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0, तो मॉड z इज लेस देन इक्वल टू 7। सही है, देख लो एक बार। ठीक है, मॉड z इज लेस देन इक्वल टू 7। तो ये तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हो गया। छठा, अरे ये तो मेरे ख्याल से सिंपल क्लास इलस्ट्रेशन है। इसको z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई रख के भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखना पहला वाला पॉइंट हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, और आइटा से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे लग रहा है कि आइटा स्क्वायर, तो माइनस वाई कॉमा एक्स, और तीसरा पॉइंट आएगा एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स, जो भी लिखना चाहो। अब इससे एरिया निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा, तो ये एक्चुअली शायद इसके बराबर आता है, तो उससे भी तुम एरिया निकाल सकते हो। दूसरा मैंने जैसा कि बार बार बतलाया है कि आप इसमें सिंपल रोटेशन से भी कर सकते हैं। लेट्स सी दिस मेथड, अच्छा मेथड है। कोई भी एक पॉइंट हमने बोला क्या कि z ले लिया ए, आइटा z करने से क्या होता है, तो आइटा z करने से होता है, मैंने बतलाया था कि आइटा इज एक्चुअली e की पावर आइटा पाई बाई 2। तो e की पावर आइटा पाई बाई 2 क्या होता है कि पाई बाई 2 से रोटेशन, यानी कि आइटा z हम कैसे लोकेट कर सकते हैं, कुछ नहीं, इसी वाले वेक्टर को ओ ए वाले को पाई बाई 2 से इधर की साइड रोटेट कर देंगे। और कोई पूछे सर z प्लस आइटा z, तो ये तो बहुत ईजी हो गया ना, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कर लेते हैं। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन करोगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और ये पॉइंट आएगा सी z प्लस आइटा z। अब दोस्तों कोई भी बोल सकता है कि सर किसका एरिया बोल रहा है, इसका एरिया बोल रहा है सर, तो हमें पता है कि ये तो अपना स्क्वायर बन गया है, नहीं ये तो अपना स्क्वायर बन गया क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों बराबर लेंथ के हैं, तो स्क्वायर बन गया। तो ये जो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया है और नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। ये भी मॉड z लेंथ है, लेंथ तो मॉड z होगा, और ये भी लेंथ क्या है दोस्त, मॉड z। तो व्हाट इज द एरिया, सिंपली दिख रहा है हाफ इंटू मॉड z स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा सेकेंड, राइट। अब आते हैं हम लोग 7वें नंबर सवाल पे। ये देखने में थोड़ा सा लग रहा है लंबा चौड़ा है, नहीं अभी देख लेते हैं। तो z एंड w भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट कि w z z बार माइनस 2z प्लस 2, ठीक है, और इधर क्या है मॉडुलस ऑफ z प्लस आइटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस 3 आइटा। इनफैक्ट इसको मैं मल्टीप्लाई करके ही लिखता हूँ यार, मॉडुलस ऑफ z प्लस आइटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस 3 आइटा। इसके बारे में आपको पता है क्या, ये बहुत इजी चीज़ है। ये क्या है, ये डिनोट करता है दो लाइन का एंगल बाइसेक्टर। जैसे ये z का माइनस आइटा से दूरी है यानी 0,-1 से, और ये z का 3 आइटा से दूरी है यानी कि 0,3 से। तो अगर कोई बोला है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो दोनों से इक्विडिस्टेंट हो, तो दोनों से इक्विडिस्टेंट कौन जाएगा, एक लाइन ही तो जाएगा, नहीं।
राइट बाइसेक्टर याद करो, तो ये पॉइंट क्या होगा 0,1। तो यानी मुझे लग रहा है कि इस z का y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा 1। तो यानी यहां से मेरे को एक डेटा आ गया कि y इक्वल टू तो 1 होगा, यानी कि z कैसा होगा, z मस्ट बी ऑफ दिस फॉर्मेट x प्लस आयोटा एंड x इज अ रियल नंबर, राइट। अब w के बारे में क्या कह रहा है कि w इज z बार तो हो गया मॉड z स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -2 इंटू एक्स प्लस आयोटा प्लस 2। अब यहां से बोला है कि रियल पार्ट ऑफ w इज मिनिमम देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज रियल। चलो देखते हैं, पहले बोला है कि रियल पार्ट ऑफ w इज मिनिमम, तो पहले रियल पार्ट ऑफ w निकाल लें क्या। रियल पार्ट ऑफ w क्या है, मुझे तो दिख रहा है एक्स स्क्वायर -2x और +3 दिख रहा है मुझे तो, सही है क्या, देखो एक बार। तो मुझे लग रहा है कि दिस इज x -1 का होल स्क्वायर और +2। तो यानी कि हम लोग बोले कि रियल पार्ट ऑफ w हैज मिनिमम वैल्यू, तो यानी कि x की वैल्यू तो 1 होनी पड़ेगी, देख लो। और x की वैल्यू अगर 1 हो गई, सुनना ध्यान से, तो w क्या हुआ फिर, w हो गया मेरे ख्याल से 1 रखने पे 1 + 1 2 -2 आइटा और +2। तो मुझे लग रहा है कि w इज 2 - 2 आइटा। अब ओमेगा की पावर n को रियल करना है, मतलब दिस की पावर n, तो 2 पहले निकाल लेते हैं ना, 2 की पावर n और 1 माइनस आयोटा की पावर n, इसको रियल करना है, ध्यान रखना है। तो इसको मुझे लग रहा है ना कि मैं इसको पोलर फॉर्म में बदल देता हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसका मैग्नीट्यूड क्या है √2, तो √2 की पावर n और e की पावर माइनस आयोटा n π/4। n इज अ नेचुरल नंबर, इस चीज का भी ध्यान रखना। तो मुझे लग रहा है कि n इक्वल टू 4 में बात बन जाएगी, रियल हो जाना चाहिए शायद। जस्ट चेक दिस, n इक्वल टू 4 पे मेरे ख्याल से तो इसका रियल आ जाता है। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं इसका आंसर क्या दिया है एनटीए ने। यस, द आंसर इज 4 फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर w बी 1 - √3 आइटा, लेट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर z इज सच दैट कि मॉडुलस ऑफ z ओमेगा, अच्छा w, तो देखो मॉडुलस ऑफ z इंटू मॉडुलस ऑफ w इज 1, राइट। और मॉडुलस ऑफ ये w निकालोगे तो मुझे लग रहा है कि 2 आ रहा है, तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो गया हाफ, और यहां से लग रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। तो बोल रहा है मेरा भाई कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बतलाना है, तो मेरे ख्याल से प्लॉट कर लेते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है मामला। देखो ओमेगा तो फिक्स है, ओमेगा क्या है 1, -√3, और इसका भी भाई मामला बहुत सिंपल है कि यहाँ से इसका डिस्टेंस 2 होना है। और देखो आर्गुमेंट z का क्या है, इसका आर्गुमेंट प्लस π/2, मतलब इसका जो भी आर्गुमेंट है प्लस π/2 करोगे तो मुझे लग रहा है कि ये π/2 पे ही आएगा, मतलब दोनों के आर्गुमेंट का डिफरेंस π/2 दिया हुआ है। सॉरी, ये कितने एंगल पे ले जाऊं मैं, ये π/2 एंगल पे ले जाऊं, लेकिन इसका मॉडुलस हाफ ही रखना होगा दोस्तों। ये हो गया आपका z, आप समझ रहे हो, ये π/2 के लिए मैंने, क्योंकि यहां से दिख रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा π/2 होना चाहिए, तो ये एंगल π/2 होगा, और मॉडुलस ऑफ z हाफ दिया हुआ है। अब इसका एरिया पूछ रहा है, तो बहुत ही चिंदी सा सवाल हो गया ना, हाफ इंटू 2 इंटू हाफ, और बहुत सारे बच्चे लगे रहते हैं। अब क्वेश्चन का आंसर आ गया हाफ और क्वेश्चन हो गया साफ, नहीं तो डन। तो सिंपल प्लॉटिंग अपने आप आ रहा है, तो मेरे ख्याल सीखने को मिल रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। इफ fx and gx are two polynomials such that px is this much is divisible by x square plus x plus 1, इसके दो फैक्टर आते हैं मुझे जहां तक याद है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हैज टू फैक्टर्स, x माइनस ओमेगा एंड x माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो बोला कि px जो भी पॉलिनोमियल है ना दोस्त, वो इससे डिविजिबल है, तो डिविजिबल है मतलब px मस्ट बी ऑफ दिस फॉर्मेट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू क्यू एक्स टाइप होना चाहिए भैया px।
मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से डिविजल होगा तो डिवाइड करके एक पॉलिनोमियल क्यूब एक्स छोड़ देगा और ये बन जाएगा, लेकिन पी एक्स ये भी है, एफ एक्स क्यूब प्लस एक्स टाइम्स जी एक्स क्यूब। अब इसके फैक्टर्स का फायदा उठाने का टाइम आ गया। अब बोलोगे मतलब सर, तो x इक्वल टू ओमेगा इस पे रखने ही क्यू एक्स का इफेक्ट कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं ताले लेके x इक्वल टू ओमेगा रखोगे तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन दैट इज गोइंग टू बी जीरो गाइज, और यहाँ बनेगा जीरो इंटू क्यू ओमेगा दैट इज जीरो, और राइट हैंड साइड में देखना एफ ऑफ ओमेगा क्यूब इज वन, और प्लस ओमेगा इंटू जी वन, यहीं से काम हो गया मेरे ख्याल से। ओमेगा को कुछ भी रखना, माइनस वन जो भी ये इसका आता है ना, माइनस वन प्लस आइटा रूट थ्री बाई टू। तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालोगे, आई होप कि जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका कोफिशिएंट वगैरह रियल वगैरह ही होना चाहिए, नहीं तो फिर दूसरा इक्वेशन बना के भी घटा सकते हैं। बाकी यहाँ से देखना इसका इमेजिनरी पार्ट अगर निकालोगे इस पूरी चीज़ का, क्योंकि ये जीरो है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट जब निकालोगे, इस पूरे का जब इमेजिनरी पार्ट निकालोगे दोस्त, तो ओमेगा की जगह ये आएगा तो जी1 इंटू रूट थ्री बाई टू आएगा। तो जी1 इंटू रूट थ्री बाई टू, तो जी1 जीरो हो जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होना पड़ेगा और रियल पार्ट भी जीरो होना पड़ेगा। और जब आप फिर इमेजिनरी पार्ट भी निकालोगे तो मुझे लग रहा है कि f1 माइनस जी वन बाई टू, आप निकाल लेना इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट, जी1 जीरो है तो f1 भी क्या आ जाएगा जीरो, और अगर ऐसा हो रहा है तो p1 भी कितने के बराबर आ जाएगा, जीरो, देख लीजिएगा। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू, ईजी था, डरने की जरूरत नहीं है, अगर हम काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से तो कोई टेंशन की बात नहीं। अब ये शायद मेरे ख्याल से लास्ट ही क्वेश्चन है, हाँ यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 162nd पावर ऑफ रूट, तो देख के ही घबराहट सी हो रही है, बाप रे ये रूट, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर क्लोजली ऑब्जर्व करो ना, अब बहुत ज़्यादा क्लोज भी मत चले ना, ऐसे ही देख लेना, सीधा वन इसका रूट दिख रहा है मुझे तो, नहीं आप देखो ना, x इक्वल टू वन रखोगे तो वन माइनस टू प्लस टू माइनस वन, टिंग टिंग टिडिंग, नहीं तो यानी इसका एक फैक्टर x माइनस वन होगा, तो दूसरा फैक्टर तो हम लोग लिख ही सकते हैं ना एक्स स्क्वायर, सो दैट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स और चाहिए होगा और प्लस वन, यही होगा। तो x की वैल्यू एक तो आ गई वन, और यहाँ से क्या आएगी माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या, तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर ये तीन रूट है, तो सम ऑफ 162th पावर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज 1 की पावर 162, और माइनस ओमेगा की पावर 162 इज ओमेगा की पावर 162, और इधर भी ओमेगा स्क्वायर की पावर 162, माइनस तो खा जाएगा ना 162 पावर, ये तो वन ही हो गया। इसको लिख सकते हो ओमेगा क्यूब की पावर 5 4, और इसको भी जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा क्यूब की पावर ये डबल हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा 108 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब इज़ 1, सो दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस वन दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 3। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा और इसमें काफ़ी मज़ा भी आया होगा, सीखने के लिए भी मिला होगा। तो लेट्स होप कि जल्दी जल्दी हम अगला वीडियो पे भी आएँ, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको ज़्यादा समझ में आया हो या अच्छा लगा हो, ठीक है, सो दैट कि मैं इस पर कंटिन्यू कर सकूँ, वो कम से कम एनकरेजमेंट दीजिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, पढ़ते रहिए आगे, इस तरीके से बढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।